देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों में 4th है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 4.7 में थे, और उसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी कि आप इस चैप्टर की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़िए। और कई बार बता लिया कि जब भी आप किसी चैप्टर की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ोगे ना, तो कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ से भी माननी पड़ सकती हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपके वेरी करेंगे। तो क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर शायद 26 मैंने करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो 27 भाई, पढ़ना 27 एक बार। 27 में लिखा हुआ है ए 2 डिजिट नंबर, ए 2 डिजिट नंबर, ए 2 डिजिट नंबर is 4 time the, is 4 time the, is 4 time the, is 4 time the sum of its digit, sum of its digit, sum of its digit and twice the product, and twice the product, and twice the product of its digit, of its digit भाई। और कवर के हैं फाइंड दी नंबर, तो वो नंबर फिर आपने बताने हैं। और मैंने आपको पिछली क्लास में जो ना बेस बताया था कि जब भी क्वेश्चन में लिखा हो ना 2 डिजिट नंबर, तो आपने वो जो 2 डिजिट का नंबर है वो हमेशा आपने क्या मानना होता है भाई, 10y प्लस x, ये वाला मानना है। जब भी वो ये कहो है 2 डिजिट नंबर, तो वो 2 डिजिट का नंबर आपने क्या मानना होता है, 10y प्लस x आपने मानना है। जिसमें x और y मेरे कौन होते हैं, उस नंबर के डिजिट होते हैं। जिसमें x मेरा कौन होगा, x मेरा होता है भाई उस डिजिट के यूनिट प्लेस का होता है। वो जो डिजिट है ना उसके यूनिट प्लेस का नंबर है। और y मेरा कौन होता है भाई, 10 प्लेस होता है। तो जब भी क्वेश्चन में जिक्र हो ना 2 डिजिट नंबर, तो वो नंबर फिर आपने क्या मानना है, 10y प्लस x मानना है। जिसमें x और y मेरे कौन होंगे, डिजिट होंगे। x होगा यूनिट प्लेस का नंबर और y कौन होगा, मेरा 10 प्लेस होगा भाई। तो जब भी क्वेश्चन हो 2 डिजिट नंबर, तो शुरुआत आपने यहां से करनी होती है उसकी। तो पेपर में से लिखोगे सॉल्यूशन, तो लेट यूनिट प्लेस, लेट यूनिट प्लेस बी x एंड 10 प्लेस बी, एंड 10 प्लेस बी, तो मैंने क्या मान लिया, y। तो देन नंबर इज, तो नंबर मेरा कौन होगा भाई, 10y प्लस x होगा। तो जो नंबर वो मेरा कौन होगा, 10y प्लस x बनेगा। अब करो कंडीशन यूज। कंडीशन के को है ए 2 डिजिट नंबर कौन है वो मेरा, 10y प्लस x है। इज माने इज इक्वल टू, तो आप ऐसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कहो के है जो 2 डिजिट का नंबर है ना, 2 डिजिट का नंबर कौन है मेरा, 10y प्लस x। इज माने इज इक्वल टू कौन है भाई, 4 टाइम, 4 टाइम किसका, 4 टाइम उस नंबर में जो डिजिट है ना उनका सम। और इस नंबर में डिजिट कौन है मेरे, x और y है, उसके सम का 4 टाइम। तो ये खुद कहो भाई कि वो जो नंबर है ना, इज माने इज इक्वल टू, किसकी इज इक्वल टू है, उसके डिजिट के सम का 4 टाइम। एक तो इक्वेशन यहां तक बनेगी, करना थोड़ा सिंप्लीफाई भाई। तो आपका बनेगा 10y प्लस x इज इक्वल टू कौन, 4x प्लस में 4y। सब कुछ ले जाओ उस साइड, या फिर एक काम करो x वाले उधर और y वाले इधर,
तो 4x माइनस में x कौन होगा मेरा भाई 3x होगा, और 10y माइनस में 4y यानी 6y बनेगा। ये दो पर कैंसिल भाई, तो x इक्वल टू कौन होगा, तो x इक्वल टू होगा मेरा 2y। अगर कहीं पर जरूरत पड़ी ना तो इसका यूज आप कर सकते हो कि जहां पर x है वहां पर क्या लिख पाओगे 2y आप लिख पाओगे। उसके बाद पढ़ना, उसके बाद के को है, उसके बाद फिर वो ये को है एंड। अगर दो चीजों के बीच में एंड है ना तो एंड का मतलब होता है कि दोनों ही बातें एक ही चीज के लिए कही गई हैं, यानी ये भी जो बात है ना वो भी शुरुआत वाली चीज के लिए ही को है, के को है ट्वाइस दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। यानी वो जो 2 डिजिट का नंबर है ना, वो जो 2 डिजिट का नंबर है एक वो किसके इक्वल है, जो डिजिट में जो डिजिट है ना, जो डिजिट है उनके कर्कन प्रोडक्ट उसके ट्वाइस के इक्वल है। यानी एक तो ये 2 डिजिट का नंबर इस चीज के इक्वल था, एक ये 2 डिजिट का जो नंबर है ना वो किसके इक्वल है, ट्वाइस दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो एक ये जो 2 डिजिट का नंबर है जो कि 10y प्लस x वो किसके इक्वल है भाई, डिजिट की जो प्रोडक्ट है ना उसका ट्वाइस। तो डिजिट की क्या होगी प्रोडक्ट, इसमें डिजिट कौन है मेरे x और y है ना, उनके प्रोडक्ट का ट्वाइस। अब देखो यहां पर क्या बनेगा, देखो इसमें जहां x है वहां पर क्या लिख पाओगे 2y, तो इसको नाम दो बल्कि इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये मेरा बनेगा 10y प्लस x इज इक्वल टू, अरे लिखो यहां पर भी लिख दो ना, फिर यहां पर भी लिख दो। तो जहां x है वहां पर कौन 2y इज इक्वल टू 2, जहां x वहां लिखोगे 2y, यहां लिखो 2y, यहां पर 2y और इनटू में कौन y तो है ही मेरा। देखो क्या होगा फिर ये भाई 10y प्लस में 2y तो 12y हो गया। तो 12y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4y स्क्वेयर, तो आपका बनेगा 4y स्क्वेयर। एक y मेरा क्या होगा कैंसिल, 4 से यो 3 पर होगा, यानी y इक्वल टू कौन होगा मेरा, y इक्वल टू बनेगा 3, और ये y की वैल्यू यहां लिख कर x आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो x मेरा कौन होगा, x मेरा होगा 2 इंटू 3 यानी 6, और x और y आगे तो समझो नंबर भी आ जाएगा। तो देयरफॉर नंबर इज, तो नंबर मेरा कौन होगा भाई, तो नंबर मेरा बनेगा 10y और y की वैल्यू हुआ 3 प्लस x 6 है मेरा, तो क्या बनेगा भाई 36 बनेगा मेरा। तो देखो कुछ खास है नहीं भाई, बस आपको ये बेस पता हो कि जब भी वो एक हो ना 2 डिजिट नंबर तो वो मैंने 10y प्लस x होगा, कौन होगा मेरा वो 10y प्लस x होगा, जिसमें x मेरा कौन है यूनिट प्लेस और y मेरा कौन है भाई 10 प्लेस है। अब जिसके बाद जो शुरुआत तो आपने ऐसे ही करनी है, शुरुआत तो आपने ऐसे ही करनी है, उसके बाद जो कंडीशन वो दे वो यूज कर देना। पहली कंडीशन है कि वो जो 2 डिजिट का नंबर है ना वो किसके इक्वल है, उस नंबर में जो डिजिट है ना उनका सम करके 4 टाइम, यहां तक x इक्वल टू कौन आ गया 2y। फिर कहो है कि वो जो 2 डिजिट का नंबर है ना, वो जो 2 डिजिट का नंबर एक वो किसके इक्वल है, डिजिट के प्रोडक्ट का ट्वाइस। सोल्व करें x और y आगे, x और y आगे तो यहां पर लिख कर वो आपके नंबर आ जाएगा। और देखो भाई, देखो है तो बिल्कुल आसान भाई, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो।
अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 27 होगा ना मेरा, ये 28 पढ़ो भाई। और 28 के वैसे जैसे बोले कि 3-4 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, तो 28 करवा दूं मैं। देखो 28 में क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स भाई, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स किसका भाई, ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर भाई, ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 180, इज 180 है भाई। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ the square of the smaller number, the square of the square number, the square of the smaller number is 8 time, is 8 time किसका 8 टाइम भाई, the larger, is 8 time the larger भाई। और आपने बताना क्या है, ये नंबर आपने बताने हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को बिना पढ़े पेपर में जाओगे ना, तो इसके बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं पाओगे भाई कि आपको ये करना कैसे है। तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना पड़ेगा। तो कहो के भाई, देखो ये कहो 2 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, एक बड़ा एक छोटा है। उस बड़े में छोटे में क्या खासियत है, ये 2 खास बात है। तो पहले आप ये वाली खास बात नहीं, बल्कि पहले आप जो नीचे वाली खास बात पढ़ोगे। और नीचे क्या लिखा हुआ है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, उन 2 नंबर मत हैं जो आपका छोटा नंबर है ना, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर किसके इक्वल टू है भाई, बड़े वाले के 8 टाइम है। जो छोटे वाला नंबर है ना, छोटे वाले नंबर का जो स्क्वायर है वो कौन है, बड़े वाले का 8 टाइम है। तो आपने बड़े वाला मानना पड़ेगा, क्योंकि बड़े वाले का 8 टाइम छोटे वाले का स्क्वायर आ जाएगा। कौन आ जाएगा मेरा, छोटे वाले का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें आपने बड़े वाला मानना पड़ेगा। तो मानना बड़े वाला, तो सॉल्यूशन भाई, तो लेट द लार्जर, लेट द लार्जर नंबर बी, तो वो मैंने x मान लिया। लेट दी लार्जर नंबर भी मैंने क्या मान लिया, x। तो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ दी, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ दी स्मॉलर नंबर, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ दी स्क्वायर स्मॉलर नंबर कौन होगा भाई, इस बड़े वाले के 8 टाइम होगा नहीं, यानी 8x होगा। कौन होगा मेरा, 8x। तो इसमें आपने लार्जर मानना पड़ेगा। लार्जर मान कर तो छोटे वाले का कौन आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब एक कंडीशन और दिया हुआ है, एक कंडीशन और क्या दिया हुआ भाई, एंड एक कंडीशन और क्या दिया हुआ है, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर भाई इज 180। एक कंडीशन आपको और दी हुई है, और वो एक कंडीशन आपको और क्या दी हुई है, वो एक कंडीशन आपको ये दी हुई है कि जो 2 नंबर आपने माने हैं ना, उन 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, उन 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस किसके बराबर है, 180। यानी देयरफॉर जो 2 नंबर आपने माने हैं, एक लार्जर है एक स्मॉलर का स्क्वायर है, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। लार्जर आपका x है ना, तो करो स्क्वायर, और ये आपने स्मॉलर का स्क्वायर ही है, ये आपका कौन है, स्मॉलर का स्क्वायर ही लिखा हुआ ये 8x, स्मॉलर का स्क्वायर ही है ये, और का डिफरेंस कौन है मेरा भाई, 180 है। देखो वो कहो के जो 2 नंबर आपने माने हैं ना, उनके स्क्वायर का डिफरेंस, ये लार्जर है
इसका स्क्वायर मैंने कर दिया। ये समोल्लर का स्क्वायर ही लिखा हुआ, समोल्लर का कौन है, यो स्क्वायर ही लिखा हुआ है। का डिफरेंस कौन है मेरा 180, लिया 180 को इस साइड, तो ये आपका बन जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू कौन 0। देखो x में क्वाड्रेटिक है, आओ ना सोल्व करने, तो करो सोल्व। तो अब तो फैक्टर मेथड से करोगे सोल्व, तो एक बार फैक्टर बनाना भाई। देखो फैक्टर क्या बनेंगे मेरे, 180 है ना, यानी जो 180 उसके दो हिस्से करोगे और दो हिस्से इस तरीके से करोगे कि जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे 8 आता हो। तो 18 दाएं 180, 18 गुणा 10 बना दोगे, 18 गुणा 10। अब माइनस का 8 है ना, तो माइनस का लोगे 18 और प्लस का लोगे 10। माइनस का 18 और प्लस का क्या लोगे 10, और इसके फैक्टर कौन होंगे, पूरा आप लिख लेना, मैं सीधा लिख दूं x माइनस 18 एक x प्लस में 10 इज इक्वल टू कौन 0। अब एक बार इसको 0 लिखोगे, एक बार इसको लिखोगे 0, एक बार तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस में 10 इज इक्वल टू कौन 0। यहां से x मेरा कौन आया 18, यहां से x मेरा कौन होगा माइनस का 10। क्या x मेरा माइनस का 10 हो सकता है, हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो खुद कहा है कि नंबर आपके पॉजिटिव है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। यानी x मेरा कौन होगा 18 और x आते ही लार्जर नंबर कौन होगा 18 और स्मॉलर भी आप निकाल लोगे। तो देयरफॉर लार्जर नंबर इज, देयरफॉर लार्जर नंबर इज कौन होगा मेरा भाई 18 एंड यहाँ x रखोगे ना तो स्मॉलर नहीं बल्कि स्मॉलर का स्क्वायर आओगा, कौन होगा स्मॉलर का स्क्वायर, एंड स्क्वायर ऑफ द, एंड स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, एंड स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर कौन होगा मेरा भाई, यहाँ लिखो जहां x 18, 18 इंटू में 8 यानी 144। तो जब का स्मॉलर है ना उसका स्क्वायर 144 है, तो वो नंबर कौन होगा 12 होगा नहीं, क्योंकि 12 का तो स्क्वायर 144 होगा है, और वो नंबर कौन होगा मेरा 12। तो देयरफॉर स्मॉलर, देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज कौन होगा मेरा वो भाई 12 बनेगा। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो अगर आप इसको बिना पढ़े पेपर में जाओगे ना भाई तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ये आपको जो है ना पढ़ के तो देखो जाना ही पड़ेगा। बेस मैंने बता दिया कि इसमें जो है ना आप पहले ये लाइन पढ़ोगे जिससे कि आप नंबर मान पाओ। वो खुद कहो है कि जो आपका नंबर है स्मॉलर उसका स्क्वायर किसके इक्वल है लार्जर का 1 टाइम है, तो आपने फिर लार्जर ही मानना पड़ेगा। लार्जर मैंने x मान लिया तो स्मॉलर का स्क्वायर कौन होगा लार्जर का 8 टाइम यानी 8x होगा। उसके बाद एक कंडीशन और दिया हुआ है, एक कंडीशन और वो क्या दिया हुआ भाई, एक कंडीशन वो ये दिया हुआ है कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, और जो लार्जर है और जो आपका स्मॉलर है उनके स्क्वायर का डिफरेंस, लार्जर यो है कर दिया स्क्वायर, ये स्मॉलर का स्क्वायर ही लिखा हुआ, कौन है स्क्वायर ही लिखा हुआ स्मॉलर का डिफरेंस 180 है। इस साइड लिया है सोल्व कर एक्स आंदे नंबर आ जाएंगे मेरे। और देखो भाई अब ऐसे ऐसे जो है ना 2 या 3 क्वेश्चंस और है भाई, तो अब आपने करने हैं वो जो बचे और 2 या 3 है ना वो अब आप करोगे। और देखो भाई ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 हो गया ने 29 ऐसे ऐसे मैंने आपको बहुत करवा दिए भाई, तो 29 आपने करना है। इसके बाद तुम देखो 30 वैसे मैंने आपको ऐसे भी बहुत करवा दिए
फिर भी चलो एक और सही भाई, क्वेश्चन नंबर 30 भाई। 30 में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 15। द सम ऑफ टू नंबर ए एंड बी, ए एंड बी इज 15 भाई। ए और बी दो नंबर हैं जिनका जो सम है ना वो कौन दिया हुआ मेरे को, 15 दिया हुआ भाई। यानी ए प्लस बी की जो वैल्यू है ना वो कौन है मेरी, 15 है। यानी देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू कौन है मेरा भाई, 15 है। उसके बाद कब है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। इनके रेसिप्रोकल का सम कौन है मेरा भाई, 3/10 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो दो नंबर ए और बी है ना इनका रेसिप्रोकल और इनका उल्टा लो और का सम कौन है मेरा भाई, ये आपको दिया हुआ 3/10, कौन है मेरा 3/10 दिया हुआ है। तो आपने ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो करो सोल्व। देखो कैसे निकालोगे ए और बी। तो आप एक काम करो भाई, यहां से जो है ना चाहे ए निकाल लो चाहे बी निकाल लो और यहां पर रखो, ताकि पूरी जो इक्वेशन है ना वो ए में चेंज हो जाए या फिर बी में चेंज हो जाए। बोलो क्या निकालो यहाँ पे, मान लिया आपने यहाँ से बी निकाल लिया तो यहाँ से बी मेरा कौन होगा, 15 माइनस ए यहाँ रखोगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 1/a तो है मेरा प्लस 1/, जहां पर b है वहां क्या लिखोगे, 15 माइनस में a, 15 माइनस a इज इक्वल टू कौन भाई, 3/10। अब एलसीएम लोगे, हर बार एलसीएम ही लेते हैं। देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई कौन होगा, एलसीएम होगा। अब इसकी यहां पर मल्टीप्लाई प्लस इसकी यहां करोगे, करना इसकी यहां पर मल्टीप्लाई, तो 15 माइनस ए प्लस ए इंटू में 1 ए ही बनेगा इज इक्वल टू कौन है मेरा, यो 3/10 माइनस ए तब प्लस ए कैंसिल हो गया, 3 पंजे 15 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू में 5 यानी 50 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो 1 की इसके मल्टीप्लाई ये सेम टू सेम आ जाएगी, यानी a इंटू 15 माइनस ए, करो a अंदर मल्टीप्लाई तो ये आपका बनेगा भाई 50 इज इक्वल टू 15a माइनस में ए स्क्वायर, माइनस में कौन ए स्क्वायर, सब कुछ लिया इस साइड, तो ए स्क्वायर मेरा प्लस का होगा, ये 15a माइनस का और ये 50 है मेरा इस साइड, तो प्लस का 50 इज इक्वल टू कौन होगा 0। अब करना सोल्व, देखो क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर बनाओगे, तो बनाना फैक्टर एक बार, तो 50 इंटू में 1 50, अब 50 के दो हिस्से करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे जो 15 आता हो, तो 10 इंटू 5 बनेंगे, 10 इंटू 5, क्योंकि 10 प्लस में 5 15 है ना, पर यहाँ माइनस का 15 है तो माइनस का लोगे 10 और माइनस का ही लोगे 5, यानी इसके फैक्टर कौन होंगे, तो सीधा लिख दूं मैं a माइनस में 10 और एक कौन होगा भाई a माइनस का 5 इज इक्वल टू कौन 0। अब एक बार इसको लिखोगे 0, एक बार इसको लिखोगे, तो एक बार तो लिखोगे a माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 और एक बार लिखोगे a माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a कौन होगा 10 होगा और यहाँ से a की वैल्यू कौन होगी 5। ये a की वैल्यू इसमें रखो, किसकी वैल्यू आ जाएगी b की, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ a इक्वल टू 10 तो देन b इज इक्वल टू कौन होगा, यहाँ लिखो a की जगह 10 तो b होगा 15 माइनस में 10 यानी 5। इफ a इक्वल टू 5 तो देन b इक्वल टू, यहाँ लिखो 5 भाई, तो
तो बी होगा मेरा 10, बी मेरा कौन होगा 10 बनेगा, ये होगा आंसर। यानी ए और बी की वैल्यू कौन होगी 10 और 5 होगी। देखो कुछ खास नहीं है भाई, अगर आप स्टेटमेंट को समझ के करोगे, और बिना स्टेटमेंट देखो दिक्कत है भाई। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई 30 हो गया। 31 आपने करना भाई, उसके बाद 32 पढ़ना। 32 एक बार देखो, 32 में कुछ भी नहीं है भाई। 32 में लिखा हुआ है 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 3 मेरे कौन है भाई कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो जो 3 अगर आपको कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मानने हो तो क्या मानोगे, एक x प्लस 1 और एक x प्लस 2, यही मानोगे। x प्लस 1 और x प्लस में 2, तो कहो के 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो आप वो ये मान लोगे। 32 है मेरा ये। उसके बाद इनमें खासियत है पहले वाले का स्क्वायर, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। पहले वाला का तो स्क्वायर और जो लास्ट के दो वन इनकी प्रोडक्ट, इनकी कौन भाई प्रोडक्ट का जो सम है ना इज इक्वल टू कौन है मेरा 46 है। अब ये कर दोगे प्रोडक्ट, ये फिर सम करोगे, इसको फिर लेकर आओगे इस साइड, तो x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी और उसको करके सोल्व x आ जाएगा, और वो x की वैल्यू यहाँ लिखकर आपके नंबर आ जाएंगे। तो ये फिर तुमने करना भाई। उसके बाद